बार फिर से स्वागत है मित्रों हमारे चैनल में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आने के लिए। आपको हम आज स्वाध्याय के क्रम में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ टॉपिक लेंगे। गायत्री परिवार का विस्तार यहाँ से लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अच्छा है। सार और संक्षेप में हम लेंगे, छोटा छोटा क्लिप हर एक चैप्टर से लेंगे, ठीक है। विशेष समय पर विशेष प्रयोग उन्होंने देवी सत्ता के निर्देश पर किए। सूर्य का प्राण सविता शक्ति को आत्मसात कर महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1957 गायत्री जयंती से अपने मार्गदर्शन में लगभग 1 लाख व्रतधारी धर्म सेवकों को राष्ट्र निर्माण में जुटाया, जिन्होंने गायत्री उपासना में रत रहकर 52 दिन का उपवास, ब्रह्मचर्य, भूमि शयन आदि कठोर साधनाएं भी की। इस सामूहिक साधना की पूर्णाहुति 1000 कुंडों की यज्ञशालाओं में कार्तिक सुदी 12 से पूर्णिमा तक 4 दिन में संपन्न हुई। 26 नवंबर 1958, जिसमें लाखों यज्ञकों के द्वारा आहुतियां दी गई। इस महापुरुष चरण की पूर्णाहुति में निर्धारित जप का कारण था देश भर में के गायत्री उपासकों को बुलाया गया, जिन्होंने समस्त विधि विधानों को पूरा कर गायत्री उपासना संपन्न की। ज्ञानवर्धक, आयुवृद्ध, लोक सेवी पुण्यात्मा संत पुरुषों के पते भी मांगे गए। पता लगाकर ऐसे सभी मथुरा में सन 1958 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ में आमंत्रित किए गए। प्रसन्नता की बात थी कि उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं रहा। 5 दिन तक निवास, भोजन, यज्ञ आदि का निःशुल्क प्रबंध रहा। विशाल यज्ञशाला, प्रवचन, मंत्र, रोशनी, पानी, सफाई आदि का सुनियोजन प्रबंध था। मथुरा वृंदावन मार्ग कर 7 मील के घेरे में 7 नगर बसाए गए। सारा काम निर्विघ्न पूरा हुआ। लाखों का खर्च हुआ, पर उसकी पूर्ति बिना किसी के आगे पल्ला पसारे ही होती रही। उसकी कुछ रहस्यमय विशेषताएं ऐसी थी जिनके संबंध में सही बात कजाती थी किसी को मालूम हो। 1 लाख नैष्ठिक गायत्री उपासक देश के कोने कोने में से आमंत्रित किए गए। वे सभी ऐसे थे जिन्होंने धर्म तंत्र के लोक शिक्षण का काम हाथों हाथ संभाल लिया और इतना बड़ा हो गया जितने कि भारत के समस्त धार्मिक संगठन मिलकर भी पूरे नहीं होते। इन व्यक्तियों से पूज्य गुरुदेव का भौतिक परिचय बिल्कुल ना था, पर उन सबके पास निमंत्रण पत्र पहुँचे और वे अपना मार्ग व्यय खर्च करके भागते चले गए। यह एक पहेली है जिसका समाधान ढूंढ पाना कठिन है। दर्शकों की संख्या मिलाकर 10 लाख तक प्रतिदिन पहुंचती रही। इन्हें 7 मील के घेरे में ठहराया गया था। किसी को भूखा नहीं जाने दिया, किसी से भोजन का मूल्य नहीं मांगा गया। खाद्य सामग्री मुट्ठी भर थी, इतनी जो एक बार में बस 20,000 के लिए भी पर्याप्त न होती, पर भंडार अक्षय हो गया। 5 दिन के आयोजन में प्रायः 5 लाख से अधिक खा गए। पीछे खाद्य सामग्री बच गई, जो उपयुक्त व्यक्तियों को बिना मूल्य बांटी गई। व्यवस्था ऐसी अद्भुत रही जैसी हजारों कर्मचारी नौकर रहने पर भी नहीं कर सकते। इतना विशाल यज्ञ महाभारत के उपरांत दूसरा नहीं हुआ। इस महान ऐतिहासिक यज्ञ के बाद लगभग 6000 गायत्री परिवार शाखाओं का गठन हुआ। इसे पूज्य गुरुदेव के अध्यात्म जगत के सूक्ष्म पुरुषार्थ का स्थूल प्रतिफल कहा जा सकता है। संगठन का अधिक भार वंदनीय माताजी पर ही था। सन 1951 में पत्रिका के संपादन का कार्य सौंपकर सन 1961 तक के लिए परम पूज्य गुरुदेव हिमालय चले गए। सन 1959 में पत्रिका के संपादन का काम सौंपकर सन 1961 तक के लिए परम पूज्य गुरुदेव हिमालय चले गए, जहां गुरु सत्ता के मार्गदर्शन लेना था।
हिमालय से लौटते ही उन्होंने महत्वपूर्ण निधि के रूप में 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, योगा, वशिष्ठ, 20 स्मृतियाँ, 6 दर्शन एवं 24 गीताओं सहित अनेक आर्ष ग्रंथों के जन सुलभ अनुवाद संपन्न किए। आर्ष वाङ्मय का पुनरुत्थान वस्तुतः परम पूज्य गुरुदेव की पूरे समाज को एक महत्वपूर्ण देन है, जिसका सही मूल्यांकन अभी भी किया जाना है। सन 1963 में युग निर्माण योजना व युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 1 वर्ष 1960 से 61 हिमालय अज्ञातवास में रहे। वंदनीय माता जी ने अखंड ज्योति संस्थान एवं गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था देखी। हिमालय के उसी प्रवास काल में अनुभूतियाँ सुनसान के सहचर नामक पुस्तक में संकलित है। इस यात्रा से लौटने पर ही पूज्य गुरुदेव ने हिमालय तथा अपनी गुरु सत्ता से अपने संबंधों के बारे में बतलाना आरंभ किया। युग निर्माण योजना की घोषणा तथा युग निर्माण सत्संकल्प का प्रकटीकरण भी इसी क्रम में किया गया। उसी समय उन्होंने वह घोषणा भी कर दी थी कि वे मात्र 10 वर्ष के लिए आए हैं। इसके बाद सन 1971 में अनिश्चित काल के लिए हिमालय चले जाएंगे, मथुरा छोड़ देंगे। माता जी की महानता। अपने अज्ञातवास के पूर्व ही परम पूज्य गुरुदेव ने अखंड ज्योति का सारा उत्तरदायित्व परम वंदनीय माता जी को सौंप दिया था। उनका संचालन और संपादन वे अंतिम समय तक करती रहीं। परम पूज्य गुरुदेव को फिर अपनी साधना में लौटना था। इस कारण संपादन संबंधी परिवर्तन गुरुदेव ने किया, जिसमें माता जी का पूर्ण सहयोग मिला। माता जी को आगंतुकों का आतिथ्य करने में तब कभी परेशानी नहीं दिखाई दी, उल्टे दूने आनंद का अनुभव होता था। आने वाले के लिए भोजन की व्यवस्था ऐसी थी कि कभी कोई माता जी के भोजनालय से भूखा नहीं गया। वह भूखा सोया। माता जी के भाव भरे सत्कार एवं परामर्श से निहाल होकर उनका होकर ही गया। ऋषि युग्म का जो कुछ अपना था वह सब समाज को अर्पण कर चुके थे। परम पूज्य गुरुदेव को देशव्यापी दौरे पर निकलना था, अतः सारी गतिविधियों का संपूर्ण भार वंदनीय माता जी पर आया, जो उन्होंने अपने इष्ट का आदेश मान सुचारू रूप से पूर्ण किया तथा निरंतर आगे बढ़ाया। परम पूज्य को साधना काल में वंदनीय माता जी का बराबर सहयोग मिला। माता जी के सहयोग से अखंड दीपक 24 महापुरुष चरणों के लिए था। वह पूरा हो जाने पर भी उनका विसर्जन न होकर आगे भी प्रज्वलित रखा गया। अखंड अग्नि की स्थापना करने के पश्चात जिस प्रकार उस अग्नि का भोजन यज्ञ रूप में नित्य होना आवश्यक है, उसी प्रकार अखंड दीपक के आगे उसका भोजन कम से कम 60 माला जप नित्य होना आवश्यक समझा गया। अखंड अग्नि आज भी गायत्री तपोभूमि में रहती है और नित्य यज्ञ होता है। उसी प्रकार गायत्री तपोभूमि तथा शांति कुंज में अखंड दीपक के आगे नित्य जप होता है। ऋषि युग में जप का पुण्य परिवार के अनेक परिजनों को पुण्य प्रसाद के रूप में दान करके उनकी भौतिक एवं आत्मिक प्रगति कष्ट निवारण में सहायता करते रहे हैं। युग निर्माण योजना का सूत्रपात। युग निर्माण योजना का जो है संचालन और सूत्रपात जो शुरुआत हुई है वो 1964 से हुई है। 1964 युग निर्माण योजना मासिक पत्रिका प्रकाशन आरंभ हुआ। तो मासिक पत्रिका आती है पतली सी। युग निर्माण योजना अखंड ज्योति से भी कम अमाउंट की है। वो उनका प्रकाशन का काल है 1964। 10 भाषा में युग शक्ति गायत्री पत्रिका 10 भाषाओं में का निर्माण प्रकाशन हो रहा है। मथुरा से अखंड ज्योति पत्रिका के साथ साथ अनेक आध्यात्मिक एवं जीवन जीने की कला, व्यक्ति परिवार एवं समाज निर्माण जैसे विषयों पर पुस्तकों का लेखन व प्रकाशन होने लगा। विश्व कोश स्तर का एक ग्रंथ गायत्री महाविज्ञान भी प्रकाशित किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने सन 1967 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में युग निर्माण विद्यालय का शुभारंभ किया। 1967 में, ठीक है।
गायत्री तपोभूमि में वंदनीय माताजी के मार्गदर्शन में विभिन्न शिविरों का आयोजन विधिवत किया जाता रहा। बहुत सारे शिविर भी चलते थे, अभी भी चलते हैं, और तपोभूमि मथुरा में भी होते हैं और शांति कुंज में भी होते हैं। ठीक है, तो शिविर वाला तो सभी लोगों को अभी भी पता चल जाएगा। बाकी हम यहाँ पे कुछ देख लेते हैं, कुछ विशेष माताजी के बारे में या गुरुदेव के बारे में। आंदोलन का कुशल संचालन ये देख लेते हैं। सन 1971 के पश्चात का समय ऋषि युग में के लिए कड़ी कसौटी वाला था। वह समय पूज्यवर के परोक्ष रूप में काम करने का तथा परम वंदनीय माताजी के एक संगठन के रूप में आंदोलन का संचालन करने वाली मातृशक्ति के रूप में काम करने वाला समय था। सन 1973 में से सन 1973 में गायत्री जयंती से शांति कुंज में कन्या प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। इस अवधि में वंदनीय माताजी ने नारी जागरण अभियान का शंखनाद करने वाली भारत की संभवतः पहली व एकमात्र पत्रिका महिला जागृति अभियान का प्रकाशन संपादन गुरु पूर्णिमा सन 1975 में 1975 से आरंभ किया। 24 देव कन्याओं की संख्या कई गुना बढ़ाकर अगणित टोलियों क्षेत्र में भेजी। अनेक नारी जागरण मंडल अथवा शाखाएं वंदनीय माताजी के मार्गदर्शन से सक्रिय रूप से काम करने लगी। विभिन्न सत्रों का संचालन शिविरार्थियों को अपने हाथ से बिना हविष्यान्न का बना भोजन करा के माताजी से लाखों परिजनों को अपने अंतःकरण की प्यार की सरिता में नहा स्नान माताजी ने लाखों परिजनों को अपने अंतःकरण की प्यार की सरिता में स्नान कराया। पूज्यवर बौद्धिक उद्बोधन देते, स्थूल व्यवस्था संबंधी निर्देश देते, कभी कभी गलती होने पर कार्यकर्ताओं को डांट भी लगा देते, पर प्यार का मलहम माताजी द्वारा लगाया जाता था। सभी इसी प्रकार प्यार की धुरी पर टिके रहे। क्रमशः परिवार बढ़ते बढ़ते करोड़ों की संख्या पार कर गया। गायत्री शक्ति पीठों व ब्रह्म वर्चस्व संस्थान की स्थापना टॉपिक है। फिर परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण साधना का टॉपिक है, आप इस पुस्तिका में पढ़ेंगे। सच्चे समाज सुधारक युग निर्माता, समाज में प्रचलित दुष्प्रवृत्तियों की कुरीतियों के विरुद्ध पूज्य गुरुदेव ने लड़ने एवं समाज की नई दिशाएं देने का संकल्प लिया, जिससे करोड़ों लोगों की जीवन दिशा ही बदल गई। विकृत समाज की 21वीं सदी नारी सदी का उद्घोष दिया। जीवन भर समाज में व्याप्त दुष्प्रवृत्तियों कुरीतियों के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाए। सभी विषयों पर विपुल साहित्य भी लिखा। समाज में सब प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए जीवन होम दिया। जो कार्यक्रम चले उनमें मुख्य इस प्रकार हैं। भाग्यवाद एवं मुहूर्तवाद से हटाकर कर्मवाद की प्रेरणा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है का उद्घोष, सामाजिक कुरीतियों का परित्याग, पशु बलि के विरुद्ध संघर्ष, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज, मृतक भोज का प्रचलन रोकना, पुत्र पुत्रियों का भेदभाव समाप्त करना, भिक्षावृत्ति निषेध, धर्म संप्रदाय, जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग आधारित ऊंच नीच व भेदभाव का परित्याग, जुआ सट्टा बेईमानी का परित्याग, अंधविश्वास टोना टोटका का परित्याग, अमर्यादित प्रजनन पर रोक, पर्यावरण प्रदूषण पर रोक एवं पर्यावरण संरक्षण, आलस्य का परित्याग, पतिव्रत धर्म पत्नी व्रत धर्म का पालन, तंबाकू शराब आदि समस्त नशों का परित्याग, अशिक्षा को दूर करना, प्रौढ़ शिक्षा, नारी शिक्षा, रात्रि पाठशाला का प्रचलन, अश्लीलता का प्रतिकार, वृक्षारोपण, तुलसी रोपण, जल संरक्षण, आदर्श विवाहों का प्रचलन, वृद्धों का सम्मान एवं उनका समाज सेवा में उपयोग, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, आस्तिकता का संवर्धन, स्वच्छता, सादगी, सज्जनता, सत्य पालन, संयम, सेवा जैसी सत्प्रवृत्तियों का प्रसार, स्वार्थ नहीं परमार्थ की भावना का प्रसार, नर और नारी एक समान की भावना का समाज में विस्तार, सत चिंतन एवं सद प्रवृत्ति संवर्धन के लिए ज्ञान यज्ञ आंदोलन,
व्यक्तिवाद नहीं, समूहवाद एवं संघ शक्ति की धारणा का पुनर्जागरण, स्वास्थ्य संरक्षण, आरोग्य रक्षा, आसन, प्राणायाम, आयुर्वेद, वनौषधि चिकित्सा एवं एकौषधि चिकित्सा का पुनरुत्थान, गौ संरक्षण द्वारा समाज राष्ट्र का उत्थान, महिला जागरण एवं नारी उत्कर्ष के लिए प्रबल पुरुषार्थ, गायत्री और यज्ञ के माध्यम से सत्प्रवृत्ति संवर्धन, देव दक्षिणा के माध्यम से बुराइयों का त्याग, सत्प्रवृत्तियों की धारण करना, मंदिरों का जन जागरण के केंद्र बनना, भागवत गीता रामायण के माध्यम से लोक शिक्षण, अध्यात्म के विज्ञान सम्मत स्वरूप का प्रतिपालन, कला लोक रंजन के लिए ही नहीं लोक मंगल के लिए भी का भाव जन जन में फैलाना, पुस्तकालयों का वाचनालयों का प्रचलन, दया करुणा अहिंसा जैसी सत्प्रवृत्तियों का प्रसार, संस्कारों के माध्यम से समाज में सत्प्रवृत्ति संवर्धन एवं लोक मानस का परिष्कार, कुटीर उद्योग एवं स्वावलंबन के प्रचलन प्रशिक्षण द्वारा राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने का पुरुषार्थ, स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन सभ्य समाज के दर्शन का समाज में सूत्रपात, सत्प्रवृत्तियों द्वारा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का परिकल्पना को साकार करने का प्रयास, निराश समाज में 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के उद्घोष से नव चेतना का संचार, मानव को महामानव बनाने के लिए युग निर्माण सत्संकल्प का उद्घोष। ठीक है, तो इनके ये सारे कार्यक्रम हुए हैं। गुरुदेव ने ये सारे कार्यक्रम अपने जीवन काल में संपन्न किए। माता जी का महाप्रयाण, अनुदानों की वर्षा, ये सब आप लोग पढ़ेंगे जब ये पुस्तक लेंगे। ठीक है, हमारा युग निर्माण सत्संकल्प भी इसमें दिया हुआ है। पूज्य गुरुदेव की अमृतवाणी है दी हुई, बहुत अच्छा दिया हुआ है। इसमें से 1-2 लाइन ले लेते हैं। काम का चुनाव करते समय अपने हृदय से कभी मत पूछो कि कौन सा अध्यावसाय करके हम प्रसिद्ध या धन प्राप्त कर सकेंगे। उसी काम को चुनो जिसमें तुम मनुष्य की सारी शक्ति लगा सकते हो और अपने को ऊंचा उठा सकते हो। तुम्हारे लिए ना तो धन की आवश्यकता है, ना प्रसिद्धि की और ना कीर्ति की। तुम्हें केवल महानता की जरूरत है। ये गुरुदेव के अपनों से अपनी बातों में अमृतवाणी उनकी कही हुई बातें हैं। बाकी हम नेक्स्ट वो टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे।